अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल। और आज हमने इस ट्यूटोरियल में क्या करना था मुझे भूल गया। यस, एरेज करनी थी आज हमने। सो फॉर द एरेज पार्ट मैं आपको ये बता दूं कि एरेज होती क्या है। आपको बेसिकली पता होगा पहले से ही, बल्कि कि अगर आप एक मतलब कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन रखना चाहते हैं तो उसे एरे कहते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी होगी और जो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई थी, आपको भी नहीं आएगी। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ स्टोर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टोर करना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर्स हैं जो आप स्टोर करना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि इन नंबर्स को आप इस तरह स्टोर करें कि ये जब मेमोरी के अंदर जाएं तो ये इकट्ठे जाएं, मतलब एज अ होल ब्लॉक जाएं। अब आपको पता है कि एक वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है, तो समझ लें कि जो एरे होती है वो बहुत सारे बॉक्सेस एक साथ अगर पड़े हों, एक ही जगह पर एक लाइन में पड़े हों, तो वो एक एरे है। मतलब आप एक रूम में अगर कुछ बॉक्सेस रखते हैं और एक बॉक्स को आप दरवाजे के पास रख देते हैं, दूसरा आप कहीं और रख देते हैं दीवार के साथ और फैला के रख देते हैं, तो वो आपके नॉर्मल वेरिएबल्स होंगे। लेकिन अगर आप उन सारे बॉक्सेस को एक सीक्वेंस में अलाइन कर देते हैं, इकट्ठा रख देते हैं, तो उनके अंदर जो चीज़ स्टोर होगी आप उसे एक सीक्वेंस में निकाल भी सकेंगे। मतलब अगर आपने 1 निकालना है तो आप 1 पहली लोकेशन में ले जाएंगे, और अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 निकालना है तो आप ये भी कह सकते हैं उसे कि आप 1 पे जाओ और 1 से 2 आगे चले जाओ, तो वो एरे होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने जो बात बेसिक आपको यह बतानी थी इस वीडियो में, वो ये है कि असेंबली लैंग्वेज में बिल्ट इन एरेज नहीं होती। अगर आपको ये लगे कि इसके अंदर एरेज बिल्ट इन होती हैं, तो नहीं होती। हमने इसको इस तरह, मतलब इसकी मेमोरी को इस तरह यूज़ करते हैं कि हम उसे एरे के तौर पे ले रहे होते हैं, वरना असेंबली लैंग्वेज ने डायरेक्ट एरे की कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की। जैसे आप C++ और दूसरी लैंग्वेजेस में एरे को डिफाइन करने के लिए बाकायदा कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप टाइप करते हैं तो एरे बन जाती है। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगी। हम कोड पे जाते हैं अपने .data और .code। अब आपको ये तो याद ही होगा, डेटा सेगमेंट में हमने सारा कुछ जो वेरिएबल्स और एरेज है वो डिफाइन करनी है, और .code सेगमेंट में हमने यूज़ करना है। सो .data के अंदर मैं टाइप करूँगा माई एरे। अच्छा, रिमेंबर कि ये कुछ भी हो सकता है, मैं इसको माई एरे ना भी करूं, मैं इसका नाम माई वेरिएबल्स रख दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इसमें कोई सिंटेक्स नहीं है। DB और मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 1। तो अब जो होगा, अब ये सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ कॉमा डाल के 2 भी टाइप कर देता हूँ तो अब ये एक एरे बन गई है 2 लेंथ की, यानी कि इसकी लेंथ 2 है। और अगर आप सिंपल माई वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे तो आपको 1 एक्सेस हो जाएगा। और अगर आप इस माई वेरिएबल्स के अगली वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसका वे कुछ इस तरह है। क्या टाइप करेंगे? माई वेरिएबल्स +1। अब ये होगा क्या कि माई वेरिएबल का जो एड्रेस है, हमारा कर्सर पहले वहां जाएगा, उसका एड्रेस यहाँ लेके आएगा और उसके अंदर करेगा +1। और रिमेंबर कि ये एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं मेमोरी के अंदर, तो माई वेरिएबल अगर 1 है तो उससे जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो जाहिर सी बात है 2 होगा। तो मैं आपको इनको यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं कुछ और एरे के एलिमेंट्स भी डिफाइन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कुछ काम करने के लिए चीज़ें हो जाएं। 1 2 7 3 3 13 रैंडम वैल्यूज़ लेनी है मैंने, कोई भी, आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम सिंपल टाइप करें मूव AX माई वेरिएबल्स, तो ये वर्क नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये नहीं है कि हमारी कोई एरे में इशू है, बल्कि उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है, मैंने AX लिख दिया। और माई वेरिएबल्स जो एरे है वो DB टाइप की है, यानी कि डिफाइन बाइट टाइप की, जबकि AX रजिस्टर जो है वो एक वर्ड था इसका। तो आपको याद है मूव इंस्ट्रक्शन सेम चीज़ पे वर्क करती है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे AL, और अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ, देखते हैं माई AL के अंदर वैल्यू क्या आई है। अब देखें AL के अंदर वैल्यू आ गई है 1, जो कि माई वेरिएबल्स की पहली लोकेशन पे पड़ी हुई थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम टाइप करते हैं यहाँ पे माई वेरिएबल्स +1, तो अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए कि क्या इसने इसकी वैल्यू में 1 ऐड किया है या इसकी लोकेशन में। तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आप देखें रिजल्ट आया है 3, और उसकी रीज़न ये है कि 1 ये है, माई वेरिएबल्स की जो लोकेशन है वो यहाँ है।
और जब हमने इसमें 3 ऐड किया तो 1 2 और 3, ये 3 आ गया। अब आप गौर एक चीज़ करें कि अगर इसने 1 के अंदर 3 ऐड किया होता तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, लेकिन इसने असल में 1 की लोकेशन के अंदर 3 ऐड किया है। तो मूव इंस्ट्रक्शन में जब भी आप प्लस ऐड लगाएंगे सिंबल और इस तरह मूव करेंगे किसी वेरिएबल को, तो वो उसकी लोकेशन अगली ले रहा होगा, ना कि उसकी वैल्यू में एंटर कर रहा होगा। तो अगर आपने कोई भी चीज़ मूव इंस्ट्रक्शन में प्लस करनी है और आपने उसे सेपरेटली प्लस करना है, यानी कि आपने पहले मूव करनी है और उसके बाद ऐड की इंस्ट्रक्शन कॉल करनी है। यहाँ पे प्लस जो है वो हमारे लोकेशंस को ऐड कर रहा होता है, रिमेंबर दिस। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी रैंडम वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ हमारी इस एरे के अंदर, और अब ये जो एरे है मैंने इसको डिफाइन वर्ड टाइप का कर दिया, यानी कि अब जो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो है एफ 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 4 टाइम्स एफ हेक्साडेसिमल में। अच्छा, तो अब अगर हम ए एक्स के अंदर माई वेरिएबल्स को मूव करें तो देखते हैं ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है। ए एक्स की वैल्यू आप देखिए उसने पूरे 1 2 1 3 को उठा लिया है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने यहाँ पे गौर करनी है कि अगर मैं इसके अंदर +1 करता हूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 3 5 1 2। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए कि 3 5 और 1 2 कहाँ से आया। तो यहाँ पे छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो किसी भी नंबर को लिटिल एंडियन और बिग एंडियन 2 तरीकों में स्टोर कर सकती है। अच्छा, लिटिल एंडियन क्या होता है कि जब ये नंबर्स जो कि आपके सामने हैं, मैं इनको ज़रा क्लियर कर लूँ स्क्रीन को थोड़ा, 1 2 1 3, जब ये कंप्यूटर के अंदर जाके स्टोर होगा तो ये इस तरह स्टोर होगा 1 2 1 3 1 2 3 5 2 2 7 4 5 2 7 4। तो आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि जो AL की वैल्यूज होती हैं, जो यानी कि हमारे जो लोअर बिट्स होती हैं वो पहले स्टोर होती हैं और उनकी हायर बिट्स उसके बाद स्टोर होती हैं, और ये नंबर्स कुछ इस तरह स्टोर हो रहे हैं। तो अब माई वेरिएबल्स की जो लोकेशन थी वो थी ये, यहाँ पे थी माई वेरिएबल्स की लोकेशन। जब हमने इसमें +1 किया तो उसने जंप लिया 1 बिट का, और आपको याद होगा कि 1 बिट के अंदर उसने 1 बिट का जंप लिया। तो अब आपको याद होगा कि जो 8 बिट्स का जंप है उसके अंदर 2 नंबर स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा एक वर्ड जो होता है 16 बिट्स का होता है और 8 बिट के अंदर 2 नंबर स्टोर हो सकते हैं। तो उसने ये 1 3 का जंप लिया, वो आ गया यहाँ पे। अब क्योंकि हमारा एक जो था वो एक वर्ड टाइप का वेरिएबल था, तो उसने यहाँ से वर्ड ही उठाना था पूरा, उसने ये वर्ड उठा लिया। और जब हमने इसको एमुलेट किया तो जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 1235। उसकी रीज़न ये थी कि आप ये देखें 12 और 35। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और बात गौर करें कि 12 जो है वो लोअर बिट्स में है हमारा। इसको रन कर लेते हैं। जो है हमारा लोअर बिट्स के अंदर है, और जो 35 आया है वो 35H वो AX के अंदर है। उसकी रीज़न ये है कि जब इसको ये उठा रहा था तो हमारे पास नंबर क्योंकि इस तरह स्टोर था 1 3 1 2 3 5 2 2 5 2 7 4, ठीक है। तो अब जब ये इसको पिक कर रहा था तो उसने ये नंबर उठाया और ये नंबर उठाया। अब उस असेंबली लैंग्वेज को पता है कि जो पहले नंबर आ रहा है वो लिटिल एंडियन में है स्टोर हुआ हुआ, तो जो पहला नंबर आ रहा है वो लोअर बिट्स में जाना है, और जो उसके बाद आ रहा है वो 35 वो हायर बिट्स में जाना है। सो आई गेस आपको इसकी समझ आ गई होगी। नहीं भी आई तो लिटिल एंडियन और बिग एंडियन की मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि जब भी कोई भी नंबर स्टोर असेंबली लैंग्वेज में होता है एरे के अंदर तो वो लिटिल एंडियन फॉर्म में स्टोर होता है। और उसका सीन ये है कि जो छोटी बिट्स होती हैं जो पहली 8 बिट्स होती हैं वो पहले स्टोर होती हैं, और उसकी जो अगली 8 बिट्स होती हैं जो कि 12 पहले आना चाहिए, जैसे हम लिखते हैं 1 2 1 3 नंबर है हमारा, तो असल में स्टोर होगा 1 3 1 2।
यानी कि ए एल के अंदर जो वैल्यूज जानी होती हैं वो पहले आती हैं और ए एच के अंदर जो वैल्यूज जानी होती हैं वो बाद में लिखी जाती हैं। और जब हमने इसके अंदर 1 ऐड किया माई वेरिएबल्स के अंदर, जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ था, 1 ऐड किया, तो ये हमें बेसिकली इसने 1 बाइट का डिफरेंस दे दिया। ये 1 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स, और 8 बिट्स के अंदर 2 नंबर आते हैं। तो ये यहाँ पे खड़ा हुआ था, इसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, और उसके बाद उसने ये वर्ड साइज की ये चीज़ें पिक कर ली, जो कि 1 2 3 5 था। और अब असेंबली लैंग्वेज को खुद पता था कि जो मैं पिक कर रहा हूँ वो लिटिल एंडियन में है, तो उसने जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज थी उनको ए एल के अंदर डाल दिया, यानी कि 12 को ए एल के अंदर डाल दिया और 35 को डाल दिया ए एच के अंदर। सो अब आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। नहीं भी आई तो आप कमेंट करें, मैं ये वीडियो दोबारा बनाने को तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। चैनल को लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को वीडियो लाइक कर जरूर किया करें अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही तो डिसलाइक जरूर किया करें, ताकि मुझे क्लियर हो, मैं दोबारा वीडियो बनाऊं। अक्सर लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें या डिसलाइक कर दें अगर नहीं समझ आई। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।